हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में रोल ऑफ प्रमोटर्स पढ़ लिया था। ओके, आज हमने पढ़ना है स्टेज इन प्रमोशंस ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले उसमें स्टेज कौन सी आती है? कम्स अप विद बिजनेसेस आइडिया और एक्टिविटी। सेकंड स्टेज आती है प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान। उसके बाद हमें मेमोरेंडम या ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता। देन एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब हम एक एक करके स्टेज देखेंगे। ओके, सबसे पहली स्टेज हमारी है कम्स अप विद एन आइडिया और सजेस्ट बिजनेसेस एक्टिविटी। अब कोई भी बिजनेस करना हो, आपको अगर कोई भी बिजनेस करना हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आती है ना कि हमें बिजनेस करना है करके। वही है, देखो, द प्रमोटर्स कम्स अप विद द बिजनेसेस एक्टिविटी एंड दैट दे विश टू अंडरटेक्स। मतलब सबसे पहले उसके दिमाग में एक आइडिया आती है, ठीक है, बिजनेसेस एक्टिविटी कम्स अप, ठीक है, दे विश टू अंडरटेक, मतलब उसकी विश होती है अंडरटेक करने की। एंड दे चूज द बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर स्टडिंग वेरियस फैक्टर्स। वो एक एक्टिविटी को चूज करता है आफ्टर स्टडिंग वेरियस फैक्टर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों की वो पहले स्टडी करेगा, देन उसको क्या करेगा, चूज करेगा कि हमें क्या करना है। जैसे कि लाइक स्कोप ऑफ बिजनेस, कौन से बिजनेस को स्कोप है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन्स इन द मार्केट में कॉम्पिटिशन किस टाइप से चल रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की अवेलेबिलिटी है मार्केट में, अप्लीकेबल लॉ, कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ों का एक बार वो स्टडी करेगा एंड देन उस बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने की आइडिया लाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस दे प्रिपेयर बिजनेसेस प्लान। तो क्या करेगा, ये सब उसने स्टडी करने के बाद वो एक प्रिपेयर अपना बिजनेस प्लान बनाएगा। देन नेक्स्ट है प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लानिंग। अब उसने आइडिया तो तय कर ली कि हमें बिजनेस कौन सा करना है, कौन से बिजनेस को स्कोप है, कौन सी अवेलेबिलिटी है, कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल होते हैं, ये सारी बातों की उसने स्टडी करने के बाद देन उसने क्या किया, प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान। अब उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी मतलब कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ों पर उसको सोचनी पड़ेगी ना। जैसे कि देखो, द प्रमोटर्स डिसाइड द स्कोप ऑफ ऑपरेशन। उसने देखा कि हमारे बिजनेस को कितना, उसका स्कोप, स्केल ऑफ बिजनेसेस, हमारे जो बिजनेस की कर रहे हैं उसको कितना स्वरूप होगा, उसका कितना उसको ऑपरेट हुआ, है ना। अकॉर्डिंगली प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान, उसके ऊपर वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएगा। मतलब उसके अब सबसे पहले देखेगा, वो डिसाइड करेगा कि उसका जो बिजनेस होगा वो कितना बड़ा होगा, उसका स्केल कैसा होगा, ठीक है, कितना बड़ा करना है, छोटा करना है। देन उसको फिर वो प्लान प्रिपेयर करेगा, है ना। द फाइनेंशियल प्लान गिव्स डिटेल ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड एंड फ्रॉम वेयर टू रेज इट। मतलब वो सबसे पहले सोचेगा कि मुझे अगर ये बिजनेस करना है तो मुझे कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये सबसे पहले प्लानिंग बनाएगा कि कितना कैपिटल मुझे लाना है और फ्रॉम वेयर टू रेज इट, और मुझे कहाँ से वो बढ़ाना है। सबसे पहला देखेगा ना, मुझे कहाँ से बढ़ाना है, मैं कहाँ से लोन ले सकता हूँ, किस टाइप से अपना फाइनेंशियल नीड फुलफिल कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ों का वो सबसे पहले डिटेल बनाएगा। देन नेक्स्ट प्रिपेयर ड्राफ्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करेगा, उसको ड्राफ्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि प्रमोटर्स प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, जिसे प्रमोटर्स को बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच इज टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन है? जहाँ पे हम अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मतलब हम हमारे कंपनी को जहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहे हो, जहाँ से आप अपनी कंपनी चालू करने के लिए लाइसेंस ला रहे हो, वो रजिस्टर ऑफ कंपनी होता है। हर स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ कंपनी में जाकर वो अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा, जहाँ पे उसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब आपका बिजनेस का स्कोप क्या है, आपका बिजनेस का ऑब्जेक्ट्स क्या है, आपको बिजनेस की प्लानिंग क्या है, वो सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, जो कि आपको बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करते वक्त वो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट है एंटर इनटू प्रिलिमिनरी
कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका बिजनेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपसे सबसे पहले आपका जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे कि देखो, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज कंपनी द प्रमोटर्स में एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी। जब कंपनी का प्रमोटर्स जब थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, दे एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द कंपनी कैन स्टार्ट इट बिजनेस एक्टिविटी इमीडिएटली आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, मतलब कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, तो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाने के बाद जब कंपनी का फर्स्ट टाइम कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी और के साथ, तो उसे हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इमीडिएटली आप कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाने के बाद। नेक्स्ट, अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट डायरेक्टर्स को क्या करना है? अपॉइंट करना है। प्रमोटर्स हैव टू अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स हु विल टेक चार्ज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब प्रमोटर्स क्या करता है? फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है जो कि कंपनी का मैनेजमेंट का पूरा चार्ज लेता है इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके बाद प्रमोटर्स क्या करेगा? फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करेगा जो कि मैनेजमेंट का पूरा चार्ज लेगा, मैनेजमेंट संभालेगा, आपकी कंपनी को संभालेगा। प्रमोटर्स आफ्टर नॉमिनेट themselves for first डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स ही फर्स्ट डायरेक्टर्स को क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा, ठीक है, जो कि कंपनी को संभालेगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज क्या देखा? स्टेज इन प्रमोशंस ऑफ अ कंपनी। कौन कौन से स्टेज होते हैं जब हमको कंपनी को प्रमोशन करना होता है कंपनी, तो कौन कौन से स्टेज से हमें जाना पड़ता है? सबसे पहला होता है कम्स अप विद बिजनेसेस आइडिया और एक्टिविटी। सेकंड है प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लानिंग। थर्ड है प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड नेक्स्ट है अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर्स। ये हमें 5 स्टेज से जाना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।